अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त पकाने की रेसिपी लाई हूँ। सहरी में बिना भूख के भी 2 की जगह 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे जब गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी आपके सामने होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक स्पेशल मसाला रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, बड़ी इलायची है 3 अदद, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, काली मिर्च है 1 टीस्पून और 2 जावित्री के फूल हमने लिए हैं। अब हमने इन्हें रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हमने हल्का रखना है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने मसालों को अच्छी तरह से हल्की आंच पर रोस्ट करना है। इतना पकाएंगे कि इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों में से खुशबू आने लगी है। तो आपने यहाँ तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, वरना कलर तो आ जाएगा लेकिन जो हमें मसाले का असल जायका चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मसाले हमारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से रोस्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन सा पाउडर इसका नहीं बनाना है आपने। पहले हमने थोड़ा-सा इन्हें ठंडा करना है, इसमें जो स्टीम निकल गई है ना वो इसकी निकलना बंद हो जाए। उसके बाद फिर हमने इन्हें पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है। बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल का लेना है। 2 दरमियाने साइज़ की हमने प्याज लेनी है। रफली कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने एक बार मिक्स किया है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, बग़ैर हड्डी का गोश्त है। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। आधा किलो बीफ का गोश्त है ये। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। तो यहाँ पर गोश्त को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जो इसमें हमने प्याज कच्ची हमने डाली थी तो इसकी जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। गोश्त और प्याज हमारी एक साथ फ्राई होगी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक लेनी है, 1 टेबल स्पून ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लेना है। आपने पेस्ट बना के नहीं डालना है, आपने इसी तरह से बारीक चॉप किया हुआ कटा हुआ लहसुन अदरक आपने इसमें शामिल करना है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अभी देखिए गोश्त में काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ गया है। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर इसीलिए इसे हम पका रहे हैं क्योंकि हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो बस इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा गोश्त का पानी इसमें से और प्याज का पानी खुश्क नहीं हो जाता है और ऑयल जो है वो इसका अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पकाना है। साथ ही में यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें मैंने ली थी 3 अदद। 3 अदद सूखी लाल मिर्चें मैंने इस तरह से काट के बड़े-बड़े टुकड़ों में इसमें शामिल कर दी हैं। मिक्स करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कटे मसाले का गोश्त बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मेरे तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से फ्राई किया है। ऑयल अलग से इसका सेपरेट हो चुका है और आप देख सकते हैं प्याज भी देखिए एकदम से इसमें सॉफ्ट हो गई है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून में नमक शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, लेकिन जो इसका जायका होता है ना उसका लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और अब इसमें हमने दही शामिल करना है। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे दही के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया था। दही इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो बस अब हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी है दही डालने के बाद, क्योंकि अभी हमने गोश्त को गलाना है। तो इसमें बस हमने मिक्स करने के बाद पानी इसमें ऐड करना है। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। मैं 1 गिलास इसमें पानी का शामिल कर दूंगी।
तो यहाँ दही डालते के साथ ही आप देख सकते हैं दही का भी अच्छा खासा पानी इसमें निकल कर आ चुका है। 1 गिलास मज़ीद हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। आप अगर चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। आप 3 गिलास पानी के शामिल कर लीजिएगा और गोश्त को इतनी देर पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो मैं यहाँ प्रेशर लगा गई हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह गोश्त तो हमारा बहुत बेहतरीन सा गल चुका है और अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, आधा कप के करीब इसमें पानी मौजूद है। तो अब हमने इसमें जो मसाले मैंने पीस के रखे थे वो मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। जो हमने शुरू में मसाला तैयार किया था ये पूरा मसाला हमने इसमें डालना है। शुरू में अगर हम डाल देते तो फिर इसकी जो खुशबू हमें चाहिए थी वो नहीं आती। तो ये मसाला आपने एंड में ही डालना है, जब गोश्त में आधा या 1 कप के करीब पानी रह जाए गोश्त गलने के बाद, तब आपने ये मसाला इसमें शामिल कर देना है। ये मसाला डालते के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आने लगी है। तो बस इसे इसी तरह से हमने भूनते जाना है। यहाँ पर इसे इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई नहीं हो जाती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली थी, हरा धनिया लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कटे मसाले का गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इसे सहरी में पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे ताफ्तान, शीरमाल, पूरी पराठों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा लगता है। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप भी बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त की यूनिक रेसिपी, जिसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना तो ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही लजीज गोश्त की रेसिपी है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इसे मेरे कहने पर एक बार बनाएंगे। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और देखिए दिखने में ही कितना ये मज़ेदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।